चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 306 प्लीज बेबी। झूठे। तुम्हारी शकल देखकर कोई भी बता सकता है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं आया। अब भाव मत खाओ, चुपचाप से खाना खा लो। रूही रोहन के होठों के सामने निवाला करके बोली। रूही के ऐसे बोलने पर रोहन उसे घूर के देखता है, जिसपे रूही अपने दांत दिखा के बोली, खा लो मेरी जान। रूही के ऐसे बोलने पर रोहन उसे एक नजर देखता है, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के बोला, मुझे खाने के बाद स्वीट डिश खाने को मिलेगी, ओठी में खाना खाऊंगा। रोहन को किस बच्चे की तरह खाना खाने के बदले लॉली पॉप मांगते देख रूही के होठों पार एक बहुत प्यारी स्माइल आ गई और वो रोहन का चेहरा अपनी तरफ घुमा के उसके गालों को थोड़ा दावा के उसके होठों को खोल देती है और उसके मुंह में निवाला देते हुए प्यार से बोली, खाना खाने के बाद तुम्हें जितनी स्वीट डिश खानी है खा। रूही के ऐसे बोलने पर रोहन मुस्कुरा दिया और अब उसके हाथ से खाना खाने लगा, साथ में रूही को भी खाना खिलाने लगा। आगे करीब आधे घंटे बाद रोहन के कमरे का माहौल इस वक्त एकदम अलग ही हो रहा था। रोहन, जो शर्टलेस था, वो रूही को अपने और दीवार के बीच दबा के उसक के होठों को लगातार चूमे जा रहा था। उसके हाथ रूही की कमर पर खिसकते हुए उसके कुर्ते के अंदर जाके उसके पेट पर घूमने लगे। वही रूही उसके हाथ रोहन की खुली और मस्क्यूलर बॉडी पर घूम रहे थे। रूही के हाथ रोहन के सिक्स पैक एवज से होते हुए उसके ब्रॉड सीने पर अपनी पकड़ कस रहे थे। साथ ही उसका दूसरा हाथ रोहन के बालों में घूम रहा था। एक 20 मिनट की लांग और दीप किस के बाद रोहन रूही के होठों से खुद के होठों को दूर करता है और उसके गले में अपना चेहरा ले जाते हुए उसके गले को बेतहासा चूमने लगा। रूही भी रोहन के छोड़ने के बाद गहरी गहरी सांस लेते हुए रोहन के बालों में अपने हाथ फेर रही थी। वही रोहन रही को किस करते हुए एकदम रूही के कुर्ते को उसकी बॉडी से निकाल देता है और उसे साइड में फेंकते हुए रूही को बॉडी पर हाथ घुमाते हुए उसके गले शोल्डर कॉलर बोन को किस करने लगा। रोहन रूही को किस करते हुए एकदम से उसे हवा में उठा लेता है, जिसकी वजह से रूही अपने दोनों पैर रोहन की कमर पर बांध लेती है और अंश के सर के चारों तरफ अपने हाथों को लपेट को उसे खुद से चिपका लेती है। वही रोहन रूही को ठीक से अपनी गोद में उठा के उसके गले से लेकर उसके सीने तक अपने होठ चलाते हुए उसे लेकर अब बेड की तरफ बढ़ने लगा। रोहन रूही को वैसे ही अपनी गोद में उठाए उसे बेड तक लेकर आया और उसे लेकर बेड पर गिर गया। इस बीच वो रूही से बिल्कुल दूर नहीं हुआ, उल्टा उसके ऊपर आके उसे और भी पैशनेटली चूमते हुए उसके गले पर हिक किस बना रहा था। अंश रूही को किस करने के साथ साथ हल्के हल्के काट भी रहा था, जिसकी वजह से रूही की सिसकी निकल जाती। काफी देर तक रूही की बॉडी पर अपने होठों को फिराने के बाद अंश रूही के ऊपर से थोड़ा उठा और एक झटके में उसके बाकी बचे कपड़े निकाल के बेड के नीचे फेंक देता है। रूही के सारे कपड़े निकालने के बाद रोहन थोड़ा उठ के उसे एक नजर भर के देखता है और रूही को अपने सामने ऐसे बिना कपड़े के देख रोहन की तो नशे भड़क उठी और वो भी जल्दी से बेड उठ के अपने बचे कपड़े निकाल के बेड के नीचे फेंक देता है। रूही, जो रोहन की तरफ देख रही थी, रोहन के कपड़े निकालते ही रूही की आंखें शर्म से झुक गई। वही रोहन अपने कपड़े निकालने के बाद वापस रूही के करीब आ गया और उसके होठों पर किस करते हुए अपने हाथों को उसकी बॉडी पर घुमाने लगा। रूही के हाथ रोहन के कंधों पर कसे थे, वही उसकी आंखें बंद थी। वो रोहन के हाथों की एक एक हरकतों को अपनी बॉडी पर फील करके मचल रही थी, लेकिन रोहन उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। उसने उसे अपने नीचे जो दबा रखा था। काफी देर तक रूही की बॉडी को छेड़ने के बाद रोहन रूही के होठों से अपने होठों को अलग करके उसके चेहरे की तरफ देखता है, जो एकदम लाल पड़ चुका था और उसके चेहरे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें दिख रही थी। रूही की ऐसी हालत देख रोहन मुस्कुराता वापस आगे बढ़ के रूही के होठों पर अपने होठों से एक जोरदार किस करके बेड पर सुधा होके लेट गया।
रोहन के अचानक अपने ऊपर से हटने पर रूही, जो गहरी सांसें ले रही थी, वो अपना सर घुमा के रोहन को तरफ देखती है, जो अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे बांध के लेटा था। अब तुम्हारी बारी जान। रूही को अपनी तरफ देखता पाकर रोहन अपनी बारी आवाज में बोला। रोहन की बात सुन के रूही मुंह बना के बोली, नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तुम सीधे सीधे भी तो कर सकते हो। नो बेबी, मुझे आज तुम्हारा प्यारा देखना है, डेली में करता हूँ, आज तुम करोगी नाउ, गेट अप एंड कम हेयर। रोहन रूही की तरफ देखते हुए बोला। रोहन के ऐसे बुलाने पर रूही मना कर देती है, जिसपे रोहन उसे एक नजर घूर के देखता है, फिर खुद को पूरा ब्लैंकेट से कवर करके बोला, किसी दिन किसी और के पास चला जाऊंगा, फिर देखती रहना तुम। जब से रेहान आया है तुम मेरी खुशी जैसे भूल ही गई हो। हर वक्त मुझे खुद से दूर भगाने का कोई न कोई बनाने बनाती हो। अपनी बात कहे के रोहन रूही की तरफ से दूसरी तरफ करवट बदल लेता है और मुंह बना के लेट जाता है। वही रोहन की बात सुन के रूही की आंखों में नमी आ गई। वो अपनी नम आंखों से रोहन की तरफ देखते हुए कुछ पल उसे देखती है, फिर अपनी आंखें बंद करके अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है और धीरे से आगे बढ़ के रोहन के करीब खिसक गई और पीछे से उसकी कमर पर अपने हाथ कस देती है, साथ ही उसकी पीठ पर अपना सर टीका के धीरे से बोली, आप भी कम नहीं हो, जब देखो तब मुझ पे गुस्सा करते हो, उसका क्या? मुझे गुस्सा दिलाता कौन है? मुझे कोई शौक नहीं लगता तुम पे गुस्सा होने का, हर बार तुम ऐसा करती हो। जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम कोई न कोई बहाना बना के खुद से दूर भगा देती है। परसों जैसे तैसे तुम्हें मनाया, लेकिन रेहान के चक्कर में तुम मुझसे दूर हो गई, और जब कल कहा तो ऐसे गुस्सा होके भगा दिया जैसे मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। रूही की बात सुने रोहन बोल। रोहन की बात सुन रूही की रियलाइज हो रहा था कि वाकई जब भी रोहन उसके करीब आने को होता वो रोहन को हमेशा भगा देती है, और जब कभी रोहन जिद पकड़ लेता तो रेहान की वजह से वो इसे खुद से दूर कर देती है। ऐसे में रोहन का गुस्सा होना जायज है। थोड़ी देर तक वैसे ही लेटे रहने के बाद रोहन, जो रूही की तरफ से पीट करके लेता था, अचानक उसे रूही के हाथ अपनी कमर से खिसकते हुए अपने बॉडी पार्ट की तरफ जाते हुए फील हुए। रूही, जो रोहन को पीछे से हग किए उसकी पीठ में अपना चेहरा छुपा के लेटी थी, वो अपनी आंखें मीचे अब अपने होठों को रोहन की पीठ पर धीरे धीरे चलाते हुए किस करने के साथ उसके हाथ रोहन के बॉडी पार्ट पर जाके रुक गए। वही रोहन ज्योति के हाथ को अपने बॉडी पार्ट पर महसूस करके अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस भर लेता है और शांति से वैसे ही लेटा रहा। थोड़ी देर तक वैसे ही लेटे रहने के बाद रोहन धीरे से अब रूही की तरफ टर्न हुआ और अपना सर घुमा के रूही की तरफ देखने लगा, जो उसकी तरफ अब बहुत इंटेंस नजरों से देखते हुए उसकी बॉडी पर अपने हाथ चला रही थी। रोहन के अपनी तरफ घूमने पर रूही थोड़ी आगे बढ़ी और रोहन की आंखों में देखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। रूही के होठों को अपने होठों पर महसूस करके रोहन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने हाथों को आगे बढ़ा के रूही की कमर को पकड़ के उसके होठों को चूमना शुरू कर देता है। रूही, जो रोहन के होठों को चूम रही थी, रोहन के किस बैक करने पर दोनों के होठ आपस में उलझ रहे थे। वही रोहन रूही के हाथों की हरकत अपनी बॉडी पर महसूस करके बीच बीच में एक्साइटेड होके उसके होठों पर काट भी रहा था, जिसकी वजह से रूही अपने दूसरे हाथ से उसके सीने पर मारती और रूही की इस हरकत से रोहन के होठों पर स्माइल आ जाती। करीब 20 मिनट तक वैसे ही एक दूसरे को किस करते हुए रूही, जिसके चेहरे पर अब सिकन आने लगी थी, वो धीरे से अपने होठों को रोहन के होठों से दूर करके एक नजर रोहन की बॉडी को देख फिर रोहन के चेहरे की तरफ देखकर बोली, रोहन कितना टाइम, और मेरा हाथ दर्द कर रहा है। रूही की आवाज सुन के रोहन, जो अपनी आंखें बंद करके लेटा था, वो सिर्फ हम में जवाब देता है। रोहन के हम करने पर रूही वापस कुछ नहीं बोली। वही करीब 5 मिनट बाद रोहन एक गहरी सांस छोड़ के अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देता है। वही रूही का मुंह बन जाता है। रूही बेड साइड ड्राइवर से टीसू लेकर अपने हाथ को साफ करती है और रोहन की तरफ देखती है, जो स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद करके बेड पर फेल के लेटा था। 5 मिनट तक वैसे ही लेटिन रोहन के बाद रोहन अपनी आंख खोल के रूही की तरफ देखता है।
उसके पास बेड पर ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी थी, खुश। रूही छोटा सा मुंह बना के बोली, अभी कहा, अभी तो पूरी रात बाकी है, कल सुबह पूछना खुश की नहीं। फिलहाल तुम इधर आओ। इतना बोलते हुए रोहन रूही को अपने ऊपर खिंच लेता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता। वही रोहन के ऐसे करने पर रूही भी उसके करीब होके उसके होठों को अपने होठों से चूमने लगी। करीब 5 मिनट की किस के बाद रोहन रूही को अपने ऊपर खिंच लेता है और उसे किस करना बंद करके उसकी आंखों में देखते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में बोला, प्लीज अन्न, ये नहीं, मुझे बहुत पेन होता है। रोहन उसे क्या करने को कह रहा है वो समझ रूही मुंह बना के मना करते हुए बोली, प्लीज ना जान, सिर्फ आज, उसके बाद पक्का मैं इस मंथ तुम्हें ये करने को नहीं कहूंगा। रोहन रूही के मना करने पर जल्दी से बोला, रोहन प्लीज यार, तुम्हें मालूम है इसके बाद मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। रोहन के वापस बोलने पर रूही बोली, लेकिन रोहन वो कहाँ मानने वाला था। वो जैसे तैसे करके रूही को मना लेता है। बेचारी रूही वो बेमन से रूही के ऊपर आती है और थोड़ी दी देर में रूही की दर्द से सिसकी निकल गई और वो अपनी आंखें मींच लेती है। थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद रूही झुक के रोहन के होठों पर अपने होठों को रख देती है। इसी के साथ रोहन और रूही अपनी प्यार की दुनिया में डूबते गए और रोहन के कमरे में रूही की शिस्कियों का शोर कमरे में गूंजने लगा। दूसरी तरफ बलिया हाउस। अंश और दीप दोनों साथ में ऑफिस से घर वापस आए। घर आते ही दीप की नजर सुजाता जी की गोद में बैठे आहान पर पड़ी, जिसके साथ सुजाता जी हंसती हुए बातें कर रही थी। दीप और अंश अंदर आए और उन दोनों के आया देख ज्योति जल्दी से किचन दे 2 ग्लास पानी ले आई। दीप हॉल में आकर सोफे पर बैठते हुए पानी का ग्लास उठाते हुए सुजाता जी से बोला, आंटी ये बेबी किसका है? ओ, दीप के ऐसे पूछने पर सुजाता जी आहान को देखते हुए मुस्कुरा के बोली, ये तुम्हारे दोस्त अंश का बेटा है। सुजाता जी के इतना बोलना भर था कि दीप जो पानी पी रहा था अचानक उसे ठसका लग गया और वो खांसते हुए सुजाता जी की तरफ देखकर चौंके बोल, व्हाट? अंश का बेबी? लेकिन इसकी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, फिर ये बेबी? ओ, इतना बोल के दीप कभी सुजाता जी की गोद में बैठे आहान को तो कभी अंश को देखता, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल से गए। वही दीप का सवाल सुन के सुजाता जी समझ गई कि दीप को संजना के बारे में कुछ नहीं पता, जिसपे वो धीरे बोली, बेटा वो ये अंश और सन। सुजाता जी अभी अपनी बात पूरी कर पाती उसे पहले ही अंश एकदम से अपनी जगह से उठते हुए जल्दी से बोला, मैं फ्रेश होके आता हूँ। इतना बोल के अंश बिना किसी के सुने जल्दी ऊपर की तरफ बढ़ गया। अब इसे अचानक क्या हुआ? अंश के ऐसे जाने पर दीप सुजाता जी से बोला। वही अंश के ऐसे जाने पर सुजाता जी की आंखें नम हो गई। अंश के जाने के बाद दीप वापस सुजाता जी से आहान के बारे में पूछता है, जिसपे सुजाता जी एक नजर अपनी गोद में बैठे आहान को देखकर उसे बताती है कि ये बच्चा अंश और ज्योति का नहीं बल्कि अंश और संजना का है, जो अंश की फियंसी थी। सुजाता जी दीप को शुरू से सारी बात आखिर तक बताती है, क्योंकि दीप को वो अपने बेटे के जैसे मानती थी। आखिर दीप का आधा बचपन उनके घर में जो बिता है। अंश के बारे में ये सारी बातें सुन के दीप चुप हो। आगे उसने कभी सोचा नहीं था उसके एक लोते जिगरी यार के साथ इतना कुछ ही गया और उसे पता तक नहीं चला। दीप अब सुजाता जी की गोद में बैठे आहान को देख अपना एक हाथ आगे बढ़ा के आहान के गालों को छू के मुस्कुरा के बोला, इसका बर्थडे कब है? ओ, दीप के इस सवाल पर सुजाता जी चुप रह गई। वही सुजाता जी के ऐसे चुप होने पर दीप उन्हें समझ के बोला, अगर इसके बर्थडे वाले दिन अंश ने अपना प्यार खोया था तो उन दोनों के प्यारी की निशानी भी इस दुनिया में आई थी। आप मुझे बताइए आहान का बर्थडे कब है, फिर देखना हम आहान का पहला बर्थडे कितने धूम से मनाइए। दीप की बात सुन सुजाता जी कुछ पल चुप रही, फिर अपना सर साइड टेबल पार रखे छोटे से कैलेंडर को देख धीरे से बोली, कल CH 307 जीने की वजह छीन ली। सुजाता जी दीप को शुरू से सारी बात आखिर तक बताती है, क्योंकि दीप को वो अपने बीते के जैसे मानती थी। आखिर दीप का आधा बचपन उनके घर में जो बिता है। अंश के बारे में ये सारी बातें सुन के दीप चुप हो। आगे उसने कभी सोचा नहीं था
उसके एक लोते जिगरी यार के साथ इतना कुछ ही गया और उसे पता तक नहीं चला। दीप अब सुजाता जी की गोद में बैठे आहान को देख अपना एक हाथ आगे बढ़ा के आहान के गालों को छू के मुस्कुरा के बोला, इसका बर्थडे कब हाई आंटी? ओह! दीप के इस सवाल पर सुजाता जी चुप रह गई। वही सुजाता जी के ऐसे चुप होने पार दीप उन्हें समझ के बोला, अगर इसके बर्थडे वाले दिन अंश ने अपना प्यार खोया था तो उन दोनों के प्यारी की निशानी भी इस दुनिया में आई थी। आप मुझे बताइए आहान का बर्थडे कब है, फिर देखना हम आहान का पहला बर्थडे कितने धूम से मनाइए। दीप की बात सुन सुजाता जी कुछ पल चुप रही, फिर अपना सर साइड टेबल पार रखे छोटे से कैलेंडर को देख धीरे से बोली, कल आगे ऊपर कमरे में अंश इस वक्त अपने रूम के बालकनी पर खड़ा आसान में बदलों के पीछे छिप रहे चांद को देख रहा था। उसको आंखें इस वक्त नम थी। वो अभी अपने दिल में उठ रहे अरमानों को अपनी आंखों में कैद करके उन्हें गिरने से रोक रहा था। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस करके अंश अपनी आंखें बंद करके अपने आंसुओं को छुपा लेता है। फिर धीरे से अपना सर घुमा के पीछे देखता है। जहाँ ज्योति खड़ी थी उसे ही देख रही थी। आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए, सभी आपका नीचे डिनर पर वेट कर रहे हैं, ज्योति अंश से पूछती है। ज्योति की बात सुन अंश अपना चेहरा वापस आसमान की तरफ फेरते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम जाके खा लो। अंश के ऐसे चेहरा फेरने पर ज्योति को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अंश अब उसे ऐसे रूड होके बात नहीं करता था। क्या आप बाहर डिनर करे के आए हो? ज्योति वापस बोली। कहा ना भूख नहीं है। ज्योति के वापस पूछने पर इस बार अंश थोड़ा रूड होके बोला। वही अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपना सर झुका लेती है, चुप हो जाती है। वो कुछ पल वैसे ही खड़ी रहने के बाद ज्योति अब धीरे से चल के कमरे में बाहर चली गई और ज्योति के जाने बाद अंश अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसके साथ ही उसकी आंख से एक आंसू की बूंद लुढ़ के उसके गाल पर गिर गई। नीचे ज्योति अपन चेहरा उतार के नीचे आई और जिसे सबने नोटिस कर लिया था। सूचता जी ज्योति के आने के बाद अंश के बारे में पूछती है, जिसपे ज्योति उन्हें मना कर दे रही है कि अंश को भूख नहीं है, वो नहीं आ रहा। अंश के बारे में सुनके सुजाता जी का मन दुखी हो गया, साथ ही सभी घर वालों का। लेकिन ज्योति को समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिस आते वक्त अंश एकदम ठीक से अचानक उसे हुआ क्या। थोड़ी देर में सभी थोड़ा बहुत डिनर करते हैं, क्योंकि इस वक्त सभी अंश की हालत समझ रहे थे। कल का दिन वो दिन था जिसने अंश की जिंदगी को उसकी सबसे बड़ी खुशी दी थी, साथ ही उसकी जिंदगी की खुशी को छीन लिया था। सभी डिनर करने के बाद ज्योति आहान को लेकर जैसे ही ऊपर कमरे में जाने को हुई, सुजाता जी उसे अपने पास बुलाती है। वो ज्योति को अपने पास बैठा के उसे सब समझाती है कि कल का दिन अंश की जिंदगी का सबसे खराब दिन है। अगर अंश उसे गुस्से में कहे दे तो उसकी बात का बुरा मत मानना। ज्योति की अब कहीं जाके समझ आया कि अभी थोड़ी देर पहले जब वो अंश को बुलाने के लिए गई तो अंश की आंखों रेड रेड क्यों हो रही थी। ज्योति सुजाता जी की बात समझ अपना सर हाँ में हिला देती है और उठ के अपने कमरे में चली जाती है। ज्योति जब अपने कमरे में आई तो उसे अंश कमरे में कहीं नहीं दिखा। अंश को कमरे में न पाकर ज्योति समझ गई कि अंश अब भी बालकनी में है। ज्योति आहान को अपनी गोद में लेकर धीरे से अब बालकनी की तरफ गई और मिरर वॉल से अंश को देखने लगी, जहां अंश बालकनी में अपने हाथ में एक ड्रिंक का गलस लिए बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में नमी से चमक रही थी। अंश को ऐसी हालत में देख ज्योति कुछ नहीं कहती और आहान को अपनी गोद में लेकर वापस कमरे में आई और उसे सिपर से दूध पिलाने लगी। उसके दिमाग में बार बार अंश के ख्याल आ रहे थे। थोड़ी देर में आहान को दूध पिलाने के बाद ज्योति आहान को लेकर बेड पर लेट गई और उसे अपने सीने से लगा के थपकी देकर सुलाने लगी। ज्योति आहान को थपकी देकर सुला रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार बालकनी के डोर की तरफ जा रही थी, क्योंकि अंश ऐसे ठंडी के मोशन में बाहर बैठा हुआ था, वो भी सिर्फ शर्ट। आहान के सोने के बाद ज्योति टाइम की तरफ देखती है, जिसमें 11 बजने वाले थे। ज्योति एक नजर आहान को देख धीरे से बेड से उठी और वापस बालकनी की तरफ बढ़ने लगी। ज्योति इस बार अंश को मिरर वॉल से ना देखकर सीधी बालकनी पर गई, जहां अंश अब भी बैठा ड्रिंक कर रहा था।
आप कुड़ुत सो सोना नहीं है। ज्योति अंश को देखकर हकलाके बोली। ज्योति की आवाज सुनके अंश जो ड्रिंक कर रहा था वो अपना सर घुमा के अपनी लाल आंखों से एक नजर ज्योति को देखता है, फिर अपना चेहरा फेरते हुए बोला, मुझे नींद नहीं है, तुम सो जाओ, मुझे जब नींद आएगी मैं सो जाऊंगा। अंश की बात सुनके ज्योति एक नजर उसे देखती है। अंश के सामने टेबल पर 2 ड्रिंक्स की बोतल रखी थी और कुछ सिगरेट के पैकेट। ज्योति एक नजर अंश को देख वापस कमरे में आ गई, क्योंकि उसे मालूम था अंश से अभी कुछ कहना यानी उसे गुस्सा दिलाना होगा। ज्योति वापस कमरे में आके आहान के करीब लेट गई। वो अपने करीब सो रहे आहान को देखती है जो सुकून से सो रहा था। आहान को देखकर ज्योति की आंखें नम हो गई और वो उसे अपने सीने से लगा के अपनी आंखें बंद कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के करीब 9 बज चुके थे। अंश जो बालकनी पर ड्रिंक करते करते सो गया था। चेहरे पर तेज धूप पड़ते ही अंश अपने चेहरे को सोफे में छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो गया। वो अब धीरे से अपनी आंखें खोलता है, लेकिन उसे अपनी आंखें खोली, लेकिन तेज धूप होने की वजह से उसे आंखें खोली नहीं जा रही थी। थोड़ी देर में अंश कोशिश करके अपने आंखें खोलता है और उठ के बैठ गया। वो खुद को बालकनी पर पाके अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा लेता है। थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद अंश जैसे ही उठने को हुआ, उसकी नजर फर्श पर डले ब्लैंकेट पर पड़ी। ये यहाँ कैसे आया? अंश खुद से बोला। इतना बोल के अंश जैसे ही सोफे से वापस उठने को हुआ, उसकी नजर टेबल पर रख लेमनेड पर पड़ी। उसे देख अंश फिर से कंफ्यूज होके से देखने लगा। थोड़ी देर तक वैसे ही बैठ के उस नींबू पानी को देखने के बाद अंश की नजर अचानक रूम में पड़ी, जहाँ उसे मिरर वॉल के पास खड़ी ज्योति का हाथ दिखा जो उसे चिपके खड़ी थी। ज्योति का हाथ दे अंश समझ गया कि ये ज्योति लेकर आई होगी। इतना बोल सोच अंश के होठों पर छोटी सी स्माइल गई। वो अब एक नजर मिरर वॉल को देख वो नींबू पानी उठा के उसे पी लेता है। वही ज्योति जो चुपके अंश को देख रही थी। अंश के नींबू पानी पीने पर वो मुस्कुरा दी और कमरे के बाहर चली गई। ज्योति नीचे आए तो उसने देखा दीप आहान को अपनी गोद में लिए उसे हवा में उठा रहा था। वही आहान दीप के ऐसे करने पर हंस रहा था। ज्योति दीप और आहान के पास जाकर मुस्कुरा के बोली, भाई आप इसका पेट दबाओगे तो ये आपके ऊपर दूध डालगा। ज्योति का इतना बोलना भर था। दीप जो आहान को उसके पेट के बल उड़ा रहा था, उसे जल्दी से सीधा करके बोला, अरे नहीं नहीं, मेरे लाल चाचा के ऊपर उल्टी मत करियो वरना मुझे वापस नहाना पड़ेगा। इतना बोल के दीप आह को ज्योति को देता है और ज्योति आहान को अपनी गोद में लेते हुए मुस्कुरा दी। आहान ज्योति की गोद में जाते ही उसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए मुस्कुरा लगा और ज्योति उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रही थी। दीप जो दोनों के पास खड़ा था वो स्माइल करते हुए आहान के सर पर हाथ फेर के बोला, आहान बहुत लक्की है जो उसे तुम जैसे माँ मिली। दीप के अचानक ऐसे कहने पर ज्योति उसकी तरफ देखने लगी। लेकिन हर किसी की किस्मत तेरी जैसी कहा जो उसे तेरी मम्मा जैसी मम्मा। इतना बोलते हुए दीप के चेहरे पर दर्द भरे भाव आ गए। वही ज्योति वो अब कंफ्यूजर से दीप की तरफ देखकर धीरे से बोली, भाई मैं आपकी बात समझी नहीं। ज्योति के ऐसे पूछने पर दीप अपने चेहरे पाड़ स्माइल बिखरते हुए बोला, कुछ नहीं ऐसे। तुम ये बताओ आज शान की पार्टी के लिए तैयार हो? आज हमारे लिटिल चैम्प का बर्थडे जो है। तैयार तो हूँ भाई, लेकिन अंश जी इतना बोले कि ज्योति चुप हो गई। जिसपे दीप बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं मना लूंगा। तुम सब आज शाम की पार्टी का वेट करो। दीप की बात सुन ज्योति खुश होके अपना सर हाँ में हिला देती है। थोड़ी ऐसे ही दीप से बातें करने के बाद ज्योति आहान को दूध पिलाने ले गई और दीप ऊपर चला गया। ऊपर कमरे में अंश नहा के तैयार हो चुका था। आज उसका ऑफिस जाने का मन नहीं थी, इसलिए वो घर पर ही रुका था। तभी कमरे में दीप आ गया। दीप को आया देख अंश हो सोफे पर अपना सर पकड़ के बैठा था। वो सीधा होके बैठ गया। क्या भाई कल रात डिनर पर क्यों नहीं आया? दीप अंदर आते हुए अंश के पास बैठ के बोला, बस ऐसे ही भूख नहीं थी। अंश नॉर्मली बोला, अच्छा ये सब छोड़ तू ये देख।
और मुझे बता आज अहान की बर्थडे पार्टी पर कैसी थीम रखे। मुझे तो ये ब्लू व्हाइट वाली सही लग रही है। दीप अपने हाथ में पकड़े टेप को उसे दिखाते हुए बोला। पार्टी। दीप की बात सुन अंश की बोहें आपस में मिल गई। हाँ पार्टी, आखिर आज हमारे अहान का बर्थडे है तो पार्टी बनती है न भाई। दीप बोला। घर में कोई पार्टी नहीं होगी। दीप की बात खत्म होते ही अंश की कड़क आवाज दीप के कानों में पड़ी। वही अंश की बात सुनके दीप उसकी तरफ देखता है, जहां अंश उसे घूरते हुए गुस्से में देख रहा था। और पार्टी क्यों नहीं होगी, इसकी वजह जान सकता हूँ? दीप अंश को देखते हुए बोला। वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझता, मैंने मना कर दिया, पार्टी नहीं होगी तो नहीं होगी, थेट्स इट। अंश वापस गुस्से में बोला। ये कौन सी बात हुई भला, पार्टी करने नहीं दे रहा, वजह बता नहीं रहा। देख भाई, हम तो पार्टी करेंगे, आखिर आज अहान का पहला बर्थडे है। इस दिन वो तेरी जिंदगी में आया था और इस दिन ने मेरी जिंदगी भी मुझसे छीन ली थी। दीप की बात खत्म होने पहले अंश बीच में बोला। अंश के अचानक ऐसे बोलने पर दीप उसकी तरफ देखने लगा, जिसपे अंश फर्श को देखते हुए बोला। आज का दिन शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज वो दिन है जिसने मेरी जीने की वजह को मुझसे दूर कर दिया। मेरी संजना मुझे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। इस दिन ने अहान से उसकी को माँ छीन ली और तुम कहते हो मैं इस दिन खुशी मनाओ, सेलिब्रेट करूं। इतना बोलते हुए अंश की आंखों में नमी आ गई। अगर इस दिन ने तुझसे तेरी जीने की वजह छीनी थी तो इस दिन ने तुझे जीने की वजह भी दी है अंश। अंश की बात खत्म होते ही दीप बोला। वही दीप की बात सुनके अंश उसकी तरफ देखने लगा, जिसपे दीप हल्की से स्माइल करके बोला। हा अंश, अगर आज के दिन ने संजना को तेरी जिंदगी से दूर किया तो उसके बदले उसने तुझे संजना की निशानी भी तो दी, जो तुम दोनों के प्यार की निशानी है, संजना का अंश जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। दीप अंश के कांधे पर हाथ रख के उसे समझाते हुए बोला। अगर तेरी जिंदगी से एक खुशी गई तो भगवान ने उसके बदले तुझे दूसरी खुशी तो दी। तेरा और संजना अंश, मानता हूँ, जिसे हम प्यार करते हैं उसके खुद से दूर जाने पर बहुत दर्द होता है, जिसे मैं बखूबी समझ सकता हूँ। ये सब बोलते हुए दीप की आंखें नाम हो गई। और तू क्या बोल रहा है? अहान उसकी माँ छीन ली। किसने कहा अहान से भगवान ने उसकी माँ छीन ली? दीप की इस बात पर अंश उसकी तरफ देखने लगा। बता किसने कहा? अहान के पास उसकी माँ है जो उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करती है, ज्योति है अहान के पास, जो कभी उसे ये महसूस नहीं होने देगी कि वो उसकी असली माँ नहीं है। ज्योति को देखकर मैं भगवान यही प्रे कर रहा हूँ, काश भगवान ने मुझे भी ऐसी एक माँ दी होती जो दूसरे के बच्चे को खुद के बच्चे की तरह प्यार करे, उसे लाड करे। ये सब बोलते हुए दीप नम आंखों में भी मुस्कुरा दिया। वही अंश दीप के दिल का हाल समझ रहा था, क्योंकि दीप के फादर ने जब दूसरी शादी की उसके बाद दीप को कभी माँ का प्यार क्या होता है पता ही नहीं चला, और उसके 5 साल होने के बाद उसकी स्टेप मदर ने उसे हॉस्टल में डलवा दिया, जिसे याद करके दीप की आंखें नम हो गई। अंश दीप की नम आंखें देख उसके कंधे पर हाथ रख उसे शानुभूति देता। अब दोनों चुप हो गए। CH 308 अंश और ज्योति। और तू क्या बोल रहा है? अहान उसकी माँ छीन ली। किसने कहा अहान से भगवान ने उसकी माँ छीन ली? दीप की इस बात पर अंश उसकी तरफ देखने लगा। बता किसने कहा? अहान के पास उसकी माँ है जो उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करती है, ज्योति है अहान के पास, जो कभी उसे ये महसूस नहीं होने देगी कि वो उसकी असली माँ नहीं है। ज्योति को देखकर मैं भगवान यही प्रे कर रहा हूँ, काश भगवान ने मुझे भी ऐसी एक माँ दी होती जो दूसरे के बच्चे को खुद के बच्चे की तरह प्यार करे, उसे लाड करे। ये सब बोलते हुए दीप नम आंखों में भी मुस्कुरा दिया। वही अंश दीप के दिल का हाल समझ रहा था, क्योंकि दीप के फादर ने जब दूसरी शादी की उसके बाद दीप को कभी माँ का प्यार क्या होता है पता ही नहीं चला, और उसके 5 साल होने के बाद उसकी स्टेप मदर ने उसे हॉस्टल में डलवा दिया, जिसे याद करके दीप की आंखें नम हो गई। अंश दीप की नम आंखें देख उसके कंधे पर हाथ रख उसे शानुभूति देता। अब दोनों चुप हो गए। आगे शाम का वक्त, सभी घर वाले तैयार होके नीचे होले में खड़े थे। अहान भी तैयार होके ज्योति की गोद में था। उसने आज एक ब्लैक सूट विद व्हाइट शर्ट पहनी थी, जिनमें अहान बहुत क्यूट दिख रहा था।
इस पार्ट में सिर्फ घर के लोग थे, जैसे अधीर की फैमिली, राज की फैमिली, रोकी एंड घर के सभी आ चुके थे और सबने आहान को बर्थडे विश भी कर दिया था। लेकिन रहे रहे कर सभी की नजरें ऊपर की तरफ जा रही थी, क्योंकि सभी आ चुके थे सिवाय अंश के। ज्योति जो आहान को अपनी गोद में लेकर खड़ी थी, थोड़ी देर पहले वो अंश को बुलाने गई, लेकिन अंश ने आने से मना कर दिया था, जिसे सोच ज्योति का चेहरा उतर चुका था। काफी देर तक अंश का वेट करने के बाद भी जब अंश नीचे नहीं आया तो सबका मन खराब हो गया। सुजाता जी बेमन से ज्योति को आहान के साथ केक कट करने को बोलती है। सुजाता जी की बात सुन ज्योति भी वे मन से अपना सर हिला के उस छोटे से स्टेज पर आ गई और केक के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही केक काटने को नाइफ उठाती है, तभी दीप की आवाज उसके कानों में पड़ी, मुझे मालूम था तू जरूर आएगा। दीप की आवाज सुनके ज्योति, जिसकी आंखों में नमी आ गई थी, वो अपना सर उठा के सीढ़ियों की तरफ देखती है, जहां अंश एक व्हाइट शर्ट विद ब्लैक जीन्स पहने खड़ा उन्हें ही देख रहा था। अंश एक नजर सभी को देख नीचे आया और सीधा ज्योति के पास जाकर खड़ा हो गया और आहान को देख हल्के से मुस्कुरा के बोला, सॉरी बच्चा, डैडी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, एंड सॉरी फॉर लेट, विश हैप्पी बर्थडे। इतना बोल के अंश आहान को अपनी गोद में लेते हुए मुस्कुरा दिया। वही अंश को आया देख अब सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। चलो अब तुम तीनों केक कट करो यार, मुझे बहुत भूख लगी है, दीप वापस बोला। दीप की बात सुन अंश मुस्कुराया और सभी को एक नजर देख नाइफ उठा के ज्योति की तरफ देखता है, जो उसे ही अपनी नम आंखों से देख रही थी। ज्योति की नम आंखें देख अंश हल्के से मुस्कुरा दिया और उसे नाइफ पकड़ने के इशारा करता है, जिसपे ज्योति उसके और आहान के साथ नाइफ पकड़ के तीनों केक कट करता और सभी कलेब करते हुए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। थोड़ी देर में केक कटने के बाद सभी एक एक करके आहान के साथ फोटोज निकलवाते हैं। थोड़े फनी फोटोज के बाद सभी साथ में बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे और अंश आहान को अपनी गोद में लिए बस हल्के से मुस्कुरा था। सभी अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक सबसे के कानों में एक प्यारी और मीठी आवाज पड़ी, जिसे सुन सभी अंश की तरफ देखने लगे। अंश भी चौंक के अपनी गोद में लिए आहान को देख रहा था। आहान जो अंश के चेहरे को अपने प्यारे प्यारे हाथों से छूते हुए हंस के अपनी तोतली आवाज में वापस बोला, पापा पापा। इतना बोलते हुए आहान अंश की नाक तो कभी उसके लिप्स को पकड़ रहा था। वही आहान के मुंह खुद के लिए पापा सुनके अंश के चेहरे पर खुशी के एक्सप्रेशन आने लगे। अंश आहान को ठीक से अपनी गोद में लेकर धीरे से बोला, चेम वापस कहो एक बार और। अंश के ऐसे बोलने पर आहान हंस के ताली बजा के बोला, पा। आह के वापस इतना बोलते ही अंश खुश हो गया और अपनी जगह से एकदम से उठ के आहान को अपने गले से लगा के खुश होके सुजाता जी से बोला, मॉम आहान ने मुझे पापा कहा। पापा। वही टेबल पर बैठे हर एक शख्स के चेहरे पर इस वक्त खुशी दिख रही थी, क्योंकि आहान के पापा बोलने पर अंश जो तब से चेहरे उतार जे बैठा था वो खुश हो गया। वही ज्योति, उसके होठों पर तो आहान और अंश को देखकर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। अंश अब वापस आहान पापा बुलवाता है, लेकिन अब आहान उसकी सुनता नहीं, बस हंस देता, जिसपे अंश का मुंह बन जाता और सब हंस देते हैं। सभी खाना खाने के बाद दीप से मिलते हैं। दीप भी सभी मिलके खुश हुआ, खास करके श्रेया से, क्योंकि वो भी हमेशा एक बहन चाहता था। अब अंश की बहन यानी उसकी बहन, ये सोच के वो बहुत खुश था कि उसी फैमिली होने बाद भी उनसे ज्यादा ये लोग प्यार करते हैं। थोड़ी देर में सभी बर्थडे सेलिब्रेट करके अपने अपने घर निकल गए। ज्योति आहान जो सो चुका था उसे लेकर ऊपर कमरे में चली गई और अंश दीप के साथ अपने मिनी बार में चला गया। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। अंश जो दीप के साथ अपने मिनी बार बैठा एक के बाद एक ग्लास खाली किए जा रहा था। वही दीप उसे मना कर रहा था, लेकिन अंश उसकी सुन ही नहीं रहा था। अंश ने अभी तक रेड बोतल पी चुका था, जिसकी वजह से उसके ऊपर नशा हावी हो रहा था। अंश वापस ग्लास खत्म करके टेबल पर रखते हुए जैसे ही दूसरा उठाने को हुआ, दीप उसके हाथ से ग्लास छीन के बोला, पागल हो गया है क्या तू? 2 बोतल पी चुका है और अभी और पीनी है तुझे? चल आज के लिए इतना ही काफी है, अब अपने कमरे में जा और आराम कर। बस एक बार और फिर पक्का चला जाऊंगा, सिर्फ एक और। दीप के रोकने पर अंश रिक्वेस्टिंग टोन में बोला,
लेकिन दीप अब उसकी एक नहीं सुनता और उसे मिनी बार से अपने साथ बाहर लाते हुए उसके कमरे में बाहर छोड़ देता है और खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। दीप के जाने के बाद अंश अपने कमरे का डोर ओपन करता है और कमरे में अंदर जाता है। कमरे में अंदर आते ही अंश देखता है कि कमरे की सारी लाइट बंद थी, सिर्फ एक येलो डिम लाइट जल रही थी। कमरे की लाइट बंद देख अंश अपनी नशे से भरी आंखें घुमा के बेड की तरफ देखता है, लेकिन बेड खाली थी। बेड खाली देख अंश बेड के पास क्रिडल में सो रहे आहान को देखता है, जो सुकून से सो रहा था। आहान को एक नजर देख अंश अपनी नजरें घुमा के ज्योति को ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखी। तभी अंश की नजरें बालकनी के डोर पर पड़ी, जो आधा खुला हुआ था। डोर ओपन देख अंश अपने लड़खड़ाते कदमों से बालकनी की तरफ बढ़ा। अंश जब मिरर वॉल के पास खड़ा होके बाहर की तरफ देखता है तो बस देखता रह जाता है। बाहर बालकनी पर ज्योति, जो इस वक्त ब्लैक साड़ी पहने बाहर खड़ी थी, उस पे चांद की रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से ज्योति का दूध सा गोरा बदन उस ब्लैक साड़ी में बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा था। ऊपर से उसके खुले और कमर से नीचे तक आते उसके रेशमी बाल। ज्योति इस वक्त अंश की तरफ पीठ करके खड़ी थी, जिसकी वजह से अंश की नजरें ज्योति के पीछे से दीप ब्लाउज से दिखती उसकी गोरी पीठ से होते हुए उसकी कमर को घूर रही थी। अंश को ज्योति इस वक्त बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती। वो अब ज्योति को देखते हुए अपने कदम धीरे धीरे ज्योति की तरफ बढ़ाता है। वही ज्योति जो बाहर बालकनी पर खड़ी बाहर ठंडी हवा महसूस करते हुए चांद को देख रही थी। तभी अचानक ज्योति को दो ठंडे हाथ अपनी कमर से फिसलते हुए अपने पेट पर कसते महसूस हुए। उन हाथों को अपनी कमर पर महसूस करके ज्योति की आंखें बंद गई, क्योंकि वो अंश के हाथों को चुआन को अब अच्छे से जानती थी। वही अंश जो ज्योति के पीछे आके उसके करीब खड़ा हो गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए पीछे से उसके गले में अपना चेहरा छुपाते हुए उसके गले में अपनी गर्म सांसें छोड़ता है। अंश की ऐसे हग करने और सांस छोड़ने पर ज्योति अपनी आंखें बंद कर लेती है और वैसे ही चुप खड़ी रही। वही अंश नशे की खुमारी में ज्योति के करीब होके उसके गले से अपना चेहरा बाहर निकाल की उसकी गर्दन पर अपने तपते होठों को रख देता है और उसके गले पर चूम लेता है। अंश के होठों को अचानक अपने गले पर चलते महसूस करके ज्योति की पकड़ रेलिंग पर कस गई और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि आज उसे अंश की छुआन एक अलग ही कंपकपी दे रही थी, जो अंश के आज तक छूने से एकदम अलग थी। वही अंश अब ज्योति की कमर पर अपने दोनों हाथों को कसते हुए धीरे धीरे से अपने होठों को उसके गले, गर्दन और शोल्डर पर फिरा रहा था। वही ज्योति जिसे अंश के खुद के करीब आने पर ड्रिंक की स्मेल आ रही थी, जिसे वो समझ गई कि अंश ने आज काफी ज्यादा ड्रिंक की है और उसी वजह से वो ऐसी हरकत कर रहा है। क्योंकि अंश जब भी उसके करीब आने की कोशिश करता था, वो हमेशा उसमें ज्योति का साथ छाता था। लेकिन आज अंश बिना ज्योति की आंखों में देखे बस उसे चूमे जा रहा था। अंश ज्योति के गले पर किस करते हुए अब अपने दांतों को हल्के हल्के उसके कंधे पर चुभो रहा था, जिसकी वजह से ज्योति दर्द से अपनी आंखें नीचे के खुद को सिसकने से रोक रही थी। ईसस अंश जी। ज्योति इसके आगे कुछ बोल पाती कि अंश जो उसे अपनी बाहों में भर के खड़ा था, वो बिना ज्योति को कुछ कहने या सुनने का मौका दिए उसे पीछे से अपनी बाहों में उठा लेता है। अंश के अचानक गोद में उठाने पर ज्योति हड़बड़ा गई और खुद को संभलाने के लिए उसने जल्दी से अंश के गले में अपने हाथ लपेट लिए। ज्योति खुद को अंश की बाहों में बैलेंस करके अपना सर उठा के अंश की तरफ देखती है, जहां अंश अपनी नशे से धूत आंखों में एक अलग ही खुमारी लिए उसे देख रहा था। अंश की आंखों में आज एक अलग ही जज्बात ज्योति की दिख रहे थे, जो उसने आज तक अंश की आंखों में नहीं देखे थे। वही अंश ज्योति के चेहरे की तरफ देखते हुए उसे अपनी गोद में उठाए कमरे में लेकर आया और उसे अपनी गोद में लिए ही बेड की तरफ बढ़ा। अंश ज्योति को अपनी बाहों में लाकर उसे बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में देखकर उसके होठों की तरफ झुकने लगा। अंश को अपने होठों की तरफ झुकते देख ज्योति धीरे से अपना चेहरा फेर लेती है, जिसकी वजह से अंश जो ज्योति के होठों को चूमने के लिए झुका था,
उसके होठ ज्योति के होठों के बजाय उसके गाल पर आके रख गए। ज्योति के अचानक ऐसे चेहरा मोड़ने पर अंश अपना सर उठा के ज्योति के चेहरे की तरफ देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए धीरे धीरे सांस ले रही थी। अंश कुछ पल ज्योति के चेहरे को देखने के बाद अपने एक हाथ की मदद से उसके चेहरे को वापस अपनी तरफ घुमाता है और गौर से ज्योति के चेहरे को देखने लगा। गोरा चेहरा बंद, पलके कांपते हों और चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत। ज्योति के चेहरे को ऐसे देख अंश के तो दिल की धड़कन तेज हो गई। वो ज्योति के चेहरे को देखते हुए अब बिना कुछ कहे एकदम आगे बढ़ा और ज्योति के होठों पर अपने होठों को रख उसके होठों पर अपना कब्जा कर लेता है। वही ज्योति जो आज अंश की छुआ भर से कांप रही थी। अंश के होठों को अपने होठों पर महसूस करते ही ज्योति की पकड़ अपनी साड़ी के पल्लू पर कस गई। वही अंश जो ज्योति के ऊपर झुक के उसके होठों को अब अपने होठों के बीच दबा के उन्हें चूमने लगा था, साथ ही उसके हाथ ज्योति की कमर पर कस रहे थे। अंश ज्योति के होठों को शुरुआत में बहुत शिद्दत से चूमता है, लेकिन जैसे जैसे किसिंग टाइम बढ़ रहा था, अंश की किस धीरे धीरे पैशनेट होने लगी थी। वो ज्योति के अपर लिप को अपने होठों में लेकर उसे सख्त कसते हुए उसे हल्के हल्के बाइट कर रहा, जिसकी वजह से ज्योति अपनी आंखें बंद किए सिसक सी जाती। ज्योति के हाथ जो उसकी साड़ी पर कसे हुए थे, वो अब धीरे धीरे खिसक के अंश के शोल्डर पर आके रुक गए और वो भी अंश की किस में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उसे ऐसा करने ही नहीं दे रहा था। जब भी ज्योति अंश के होठों को किस करने को होती, अंश उसके होठों पर बाइट करके उसे खुद को किस करने से रोक लेता। करीब 10 मिनट की एक पैशनेट और डीप किस के बाद अंश ज्योति के होठों पर एक तेज बाइट करके उसके होठों से खुद के होठों को दूर करता है। वही अंश के अचानक काटने पर ज्योति की अह निकल गई और वो जल्दी से अपने होठ पर अपना हाथ रख के देखती है, जहां से हकला हकला खून आने लगा था। अंश ज्योति के होठ काटने के बाद हल्के से मुस्कुराया और वापस झुक के उसके होठ पर लाइट किस करके उसके होठ जिसे खून निकल रहा था उसे लीक करके धीरे से फुसफुसाया सॉरी। इतना बोले कि अंश एकदम से CX 309 आई लव यू। ज्योति के हाथ जो उसकी साड़ी पर कसे हुए थे, वो अब धीरे धीरे खिसक के अंश के शोल्डर पर आके रुक गए और वो भी अंश की किस में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उसे ऐसा करने ही नहीं दे रहा था। जब भी ज्योति अंश के होठों को किस करने को होती, अंश उसके होठों पर बाइट करके उसे खुद को किस करने से रोक लेता। अंश ज्योति के होठों को शुरुआत में बहुत शिद्दत से चूमता है, लेकिन जैसे जैसे किसिंग टाइम बढ़ रहा था, अंश की किस धीरे धीरे पैशनेट होने लगी थी। वो ज्योति के अपर लिप को अपने होठों में लेकर उसे सख्त कसते हुए उसे हल्के हल्के बाइट कर रहा, जिसकी वजह से ज्योति अपनी आंखें बैंड किए सिसक सी जाती। 10 मिनट की एक पैशनेट और डीप किस के बाद अंश ज्योति के होठों पर एक तेज बाइट करके उसके होठों से खुद के होठों को दूर करता है। वही अंश के अचानक काटने पर ज्योति की अह निकल गई और वो जल्दी से अपने होठ पाड़ अपना हाथ रख के देखती है, जहां से हकला हकला खून आने लगा था। जिसे खून निकल रहा था उसे लीक करके धीरे से फुसफुसाया सॉरी। इतना बोले कि अंश एकदम से आगे। अंश के सॉरी बोलने पर ज्योति धीरे से अपनी आंखें खोल के अंश को देखती है, जो अब भी उसके ऊपर झुका उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अंश को खुद की तरफ मुस्कुराते देख ज्योति बस उसे देखती रही। वही अंश जिसके दोनों हाथ दोनों के आसपास रखे हुए थे, ज्योति को खुद की तरफ देखता पाकर उसकी स्माइल गहरी हो गई और वो अब थोड़ा उठा और अपनी नजरें ज्योति के चेहरे से हटाते हुए उसके पेट पर टीका देता है। ज्योति जो धीमे धीमे सांस ले रही थी, जिसकी वजह से उसका फ्लैट और पतला पेट बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर अंश को कंट्रोल मानो उसे छूट ही गया और वो ज्यादा न सोचते हुए धीरे से झुक के अपने तपते हुए होठों को ज्योति के पेट पर रख देता है। वही ज्योति जो अंश को देख रही थी, अंश के अचानक अपने पेट पर किस करने से ज्योति की मदहोशी में अन्न निकल गई। वहीं उसकी आंखें वापस बंद हो गई। साथ ही ज्योति एक लंबी सांस खींच लेती है, जिसकी वजह से उसका पेट अंदर चला गया और अंश अपना सर उस पे पेट दबाते हुए उसमें समा ही गया।
कुछ देर वैसे ही शांत रहने के बाद अंश अब धीरे धीरे अपने होठों को ज्योति के पेट पर चलाने लगा। साथ वही ज्योति अंश के होठों को अपने पेट पर चलते महसूस करके अपनी अपनी आंखें नीचे अपनी पकड़ पिलो पर कस देती है। अंश ज्योति के पेट पर हल्के हल्के चूमते हुए उसे लीक भी कर रहा था। थोड़ी देर तक वैसे ही किस करते रहने के बाद अंश अपने एक हाथों को ज्योति की कमर के नीचे से निकाल के उसे पकड़ लेता है और उसे उसकी कमर पकड़ ऊपर की तरफ उठा लेता है। अंश के ऐसे करने पर ज्योति का बीच का पोस्चार्य उठा गया। वही अंश वो तो जैसे ज्योति के पेट में ही अपना चेहरा समा लेना चाहता था। ज्योति की स्किन बहुत सॉफ्ट थी, जिसकी वजह से अंश अपना चेहरा बार बार उसके पेट पर रब करा रहा था। साथ ही अपने दांतों को हल्के हल्के उसके पेट में धंसा रहा था। अंश की इस हरकत से ज्योति को दर्द हो रहा था, लेकिन वो उसे कुछ कहे भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे मालूम था अंश ये सब सिर्फ नशे की खुमारी की वजह से उसके साथ ये कर रहा है, वरना अंश उसके साथ इतना रूड बिहेव कभी नहीं करता। अंश ज्योति के पेट पर किस करते हुए अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाता है और ज्योति के कंधे पर उसके पल्लू को अपने हाथ में पकड़ धीरे से उसे सरका के नीचे खींचने लगा। ज्योति जो इस वक्त अंश की बाहों की कैद में थी, अंश के ऐसे पल्लू खींचने पर ज्योति जल्दी से अपने एक हाथ की मादा से उसे ऐसा करने से रोक देती है। 11 वही अंश जो ज्योति में खोने लगा था, वो ज्योति के अचानक ऐसे रोकने पर उसे किस करने बंद करके अपना सर उठा के ज्योति की तरफ देखता है, जिसकी आंखें बंद थी। साथ ही उसके चेहरे पर एक अनजाने डर के साथ परेशानी के भाव साफ साफ दिख रहे थे। ज्योति के चेहरे को एक नजर देख अंश जो नशे में धूत था, उसने ज्योति के चेहरे पर आए भावों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वापस थोड़ा ऊपर की तरफ उठा और ज्योति के होठों पर ओने होठों को रख उसे वापस से किस करने लगा। अंश के वापस ऐसे अचानक किस करने से इस बार ज्योति के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि अंश इस वक्त नशे में था और वो ज्योति के करीब जाने की हर कोशिश कर रहा था, जो ज्योति के लिए अच्छा नहीं था। वही अंश वो अब ज्योति को किस करते हुए अपने अपने हाथों को आगे बढ़ाता के ज्योति के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों को उसके सर के ऊपर टिकाते हुए उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ के अपने दूसरे हाथ को वापस नीचे लाते हुए ज्योति की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से नीचे सरका देता है। अंश ज्योति के होठों को अपने होठों के बीच लेकर उसे किस कम रहा था, बल्कि उसके होठों पर बाइट ज्यादा कर रहा था, जिसकी वजह से ज्योति अंश के नीचे दबी दर्द से झटपटा रही थी। वो अंश के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंश की पकड़ उसके हाथों पर काफी कसी हुई थी, जिसकी वजह से ज्योति के हाथ में पहनी चूड़ियां टूट के उसके हाथों में चुभने लगी थी। ज्योति की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। वे अपनी आंखें खोल के अंश की तरफ देखती है, जो अपनी आंखें बंद किए उस पे हावी हो रहा था। अंश का इस तरह खुद के साथ बिहेव करते देख ज्योति को बहुत रोना आ रहा था। क्यों उसने कभी सोचा नहीं था कि अंश ड्रिंक करने के बाद इतना बदल सकता है कि उसके साथ ऐसे बिहेव करे। 11 करीब 5 मिनट की किस के बाद अंश ज्योति के होठों से खुद के होठों को दूर करते हुए सीधा होके अपने होठों पर लगे ब्लड को लिक करके ज्योति को देखने लगा, जिसके होठों से खून आ रहा था। ज्योति के होठों को ऐसी हालत देखकर भी अंश उस पे ज्यादा कोई प्रतिक्रिया न दिखाते हुए सीधा होके बैठ गया और ज्योति की तरफ देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अंश एक एक करके अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। वही ज्योति, जिसकी आंखें नम थी, वो धीरे से अपनी आंखें खोल के सामने देखती है, जहां उसकी तरफ देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। अंश को अपनी शर्ट के बटन खोलते देख ज्योति का दिल तेजी से धड़कने लगा, साथ ही उसके दिल में एक अनजाने डर ने घर कर लिया। अंश ज्योति को देखते हुए अपनी शर्ट निकाल के रूम में एक तरफ फेंक देता है और ज्योति को देखते हुए वापस उसके ऊपर झुकने लगा। अंश के शर्ट निकाल के अपनी तरफ झुकते देख ज्योति जल्दी से अंश के सीने पर अपने दोनों हाथ टीका के उसे रोकते हुए अपना सर धीरे से नामे हिला दे रही है। ज्योति के ऐसे रोकने और सर हिलाने पर अंश कुछ पल वैसे ही उसके ऊपर झुक के रहा, लेकिन थोड़ी देर में अंश अपने हाथों को आगे बढ़ा के ज्योति के हाथों को अपने सीने हटाते हुए धीरे से बोला, आई नीड यू।
अंश की बात सुनके ज्योति की आंखों में नमी वापस आ गई और वो अपने हाथों को वापस अंश के शोल्डर पर रख के उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, आप नशे में हो। ज्योति की बात सुनके अंश के होठों थोड़े सी हिले और वो अपना एक हाथ आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर बिखरे उसके रेशमी बालों को एक तरफ करते हुए प्यार बोला, मुझे आज तुम्हारा नशा करना है, जो आज की सारी रात मेरे सिर चढ़ा रहे। इतना बोलते हुए अंश वापस झुका और आगे बढ़ के ज्योति के गाल पर अपने होठ रख उस पे एक सॉफ्ट किस कर लेता है। अंश के ऐसे करने पर ज्योति अपना चेहरा थोड़ा साइड में फेरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही अंश ज्योति के गाल को चूमते हुए अब धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे पर सॉफ्ट किसेस करने लगा। अंश के ऐसे सॉफ्ट किस करने ज्योति उसका विरोध नहीं करती और उसके हाथ जो अंश के कंधे पर कसे हुए थे वो फिसल के अंश की पीठ पर जाके कस गए। वही अंश ज्योति के पूरे चेहरे पर सॉफ्ट किस करने के बाद अपने होठों का रुख ज्योति के गेल की तरफ करता है और उसके गले में अपना चेहरा छुपा के उसके गेल को चूमना शुरू कर देता है। उसके हाथ जो ज्योति की कमर पर चलते हुए अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, वो आके ज्योति के सीने पर रुक गए। अंश ज्योति के सीने को अपने हाथों सहलाते हुए अपने होठों को उसके गले में फिरा रहा था, साथ ही अपने दांतों के निशान ज्योति के गेल पर भी बना रहा था। वही ज्योति अंश के हाथों को अपनी बॉडी पर महसूस करके अपनी आंखें मीचे अंश के बालों में अपनी पकड़ कस देती है। ये एहसास आज ज्योति पहली बार जी रही थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का रोम रोम तक कांप रहा था। अंश नशे में उसके करीब आ रहा था, लेकिन ज्योति के लिए तो ये एहसास एकदम नए थे, जिन्हें वो आज पहली बार फील कर रही थी। काफी देर तक ज्योति के गले, कॉलर बोन, क्लीवेज पर अपने होठों को चूमने के बाद अंश वापस ज्योति के होठों को अपने होठों में लेकर उसे फ्रेंच किस करना शुरू कर देता है। अंश कभी ज्योति को टंग को अपने मुंह में लेकर उसे सक करता तो कभी ज्योति को में अपनी टंग ले जाकर उसके मुंह को एक्सप्लोर करता। वही ज्योति वो आज एक अलग ही एहसास जी रही थी, क्योंकि आज की किस अंश की रोज की क्रिसेस से थोड़ी अलग थी। अंश की च्वा और उसके करीब आना ज्योति की बॉडी में कप कपी पैदा कर रहा था। करीब 10 मिनट की फ्रेंच किस के बाद ज्योति अंश को खुद से दूर करके लंबी लंबी सांस लेने लगी, क्योंकि अंश उसे सांस लेने का एक भी मौका नहीं दे रहा था। वो लगातार ज्योति के होठों को चूसे जा रहा था, जैसे आज ही ज्योति के होठों का सारा रस पी जाएगा। ज्योति के होठ अलग करने पर अंश वापस उसके गले और उसके चेहरे को चूमते हुए अपने हाथ पीछे ले जाकर ज्योति के ब्लाउज की डोरी खोल देते हैं और उसकी पीठ पर अपने हाथ चलाते हुए अंश के हाथ ज्योति के ब्लाउज के हुक भी एक एक करके खोलने लगा। ज्योति जो खुद की सांस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, अंश के हाथों को अपने ब्लाउज की डोरी खोलते महसूस करके ज्योति अंश की तरफ देखते हुए अपना स्लाइव गटकती है, क्योंकि अंश इस वक्त शर्टलेस उसके ऊपर लेटा हुआ था, जिसकी वजह से ज्योति हिल भी नहीं पा रही थी। वही अंश वो अपनी ही दुनिया में घूम ज्योति को चूमते हुए अपने काम में लगा हुआ था। ज्योति के ब्लाउज के सारे हुक खोलने के बाद अंश ज्योति के गेल में किस करते हुए अपने एक हाथ की मदद से जैसे ही वो ज्योति का ब्लाउज उसकी बॉडी से अलग करने को हुआ, ज्योति वापस उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। प्लीज अंश जी, इस वक्त आप काफी नशे में हो, आपको खुद पता नहीं चल रहा कि आप क्या करे रहे हो। ज्योति धीरे से अपनी घुटी आवाज में बोली, क्योंकि उसे अब बहुत जोर से रोना आ रहा था। अंश भले नशे में उसके करीब आ रहा हो, लेकिन कल सुबह वो उसे ही दोषी ठहराएगा कि उसने उसके नशे में होना का फायदा उठाया था। ज्योति अभी ये सब सोच के अपनी आंखें को कस में मीचे खुद के आंसुओं से गिरने से रोक ही रही थी कि अंश जो ज्योति के ऊपर लेटा था, उसकी गर्म सांसें ज्योति को अपने कान पर महसूस। अंश ज्योति के करीब होके अपने होठों को उसके कान के पास ले जाके धीरे से उसके कान पर चूम लेता है, जिसकी वजह से ज्योति का दिल धड़कने लगा। तभी अंश ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनके ज्योति, जो अपनी आंखें नीचे लेटी थी, अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी आंखें फाड़े अंश को देखने लगी, जो उसके गले में अपना चेहरा छुपाए लेटा था। ज्योति जल्दी से अंश को उसके कंधे पकड़ अपने सामने करते हुए हकला के बोली, क्या कहा आपने?
ज्योति के ऐसे हकलाने पर अंश अपने होठों पर प्यारी सी स्माइल बिखेरते हुए वापस ज्योति के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाया और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से फुसफुसाया, आई लव यू। अंश के मुंह ये 3 बार सुनके ज्योति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने कहीं सुना था नशे में इंसान हमेशा सच बोलता है। वही अंश ने तो नशे की हालत में उसे अपना लव कन्फेशन किया था, जिसे सुनके ज्योति की आंखें बह गई। ज्योति कुछ सेकंड अंश को देखने के बाद एकदम से थोड़ा उठ के अंश के गले में अपनी बाहें लपेट लेती है और उसके गेल लगते हुए रो दी। ज्योति के अचानक ऐसे गले लगने की वजह से अंश के होठों की स्नाइल बड़ी हो गई और वो भी अपनी बाहें ज्योति के चारों तरफ लपेट के उसके गले में अपना चेहरा छुपा लेता है। ज्योति अंश के गेल लागे इस वक्त इतनी ज्यादा खुश थी, उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वो बस चुपचाप अंश के गले लग के रो रही थी। कुछ सेकंड अंश के गले लगे रहने के बाद ज्योति धीरे से अंश से दूर हुई और उसके पूरे चेहरे को चूमना शुरू कर देती है। वो उसकी नोज, चिक्स, फोरहेड, आईज, लिप्स सब पर खुश होके किस करती है। वही ज्योति का ऐसे करने पर अंश खुशी से उसे वापस अपने गले से लगा लेता है और उसके गेल में वापस अपना चेहरा छुपा लेता है। तभी अचानक ना जाने क्यों, लेकिन ज्योति एकदम से अंश को खुद से दूर धक्का दे रही है। C1 310 फीलिंग्स का क्या करती कर बैठा, गलती हो गया आपसे प्या। ज्योति कुछ सेकंड अंश को देखने के बाद एकदम से थोड़ा उठ के अंश के गले में अपनी बाहें लपेट लेती है और उसके गेल लगते हुए रो दी। ज्योति के अचानक ऐसे गले लगने की वजह से अंश के होठों की स्नाइल बड़ी हो गई और वो भी अपनी बाहें ज्योति के चारों तरफ लपेट के उसके गले में अपना चेहरा छुपा लेता है। ज्योति अंश के गेल लागे इस वक्त इतनी ज्यादा खुश थी, उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वो बस चुपचाप अंश के गले लग के रो रही थी। कुछ सेकंड अंश के गले लगे रहने के बाद ज्योति धीरे से अंश से दूर हुई और उसके पूरे चेहरे को चूमना शुरू कर देती है। वो उसकी नोज, चिक्स, फोरहेड, आईज, लिप्स सब पर खुश होके किस करती है। वही ज्योति का ऐसे करने पर अंश खुशी से उसे वापस अपने गले से लगा लेता है और उसके गेल में वापस अपना चेहरा छुपा लेता है। तभी अचानक ना जाने क्यों, लेकिन ज्योति एकदम से अंश को खुद से दूर धक्का दे रही है। आगे अगली सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन अंश इस वक्त अपने कमरे में घोड़े बेच के सो रहा था। करीब आधे घंटे बाद अंश की नींद खुली और आँख खुलते ही उसे अपने सर में बहुत दर्द हुआ, जिसे महसूस करके अंश अपनी आंखें कस के नीचे लेता है और बेड पर उठ के बैठ गया। थोड़ी देर वैसे ही बैठे रहने के बाद अंश बेड साइड टेबल की तरफ देखता है और वहां देखते ही उसे अजीब लगा, क्योंकि उसे मालूम था वो जब भी ड्रिंक करता था उसके अगले दिन ज्योति उसके जागने से पहले उसके लिए लेमोनेड का एक ग्लास रूम में रख जाती थी, लेकिन आज वहां ऐसा कुछ नहीं थी। अंश को लगा ज्योति शायद भूल गई होगी, इसलिए वो थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद बेड से उठा और बाथरूम में चला गया। बाथरूम में ठंडा शावर लेने के बाद अंश एक टोबल अपनी कमर पर लपेटे के एक टोबल से अपने बाल पोंछते हुए बाहर आया और आके सीधा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। टेबल के सामने आके अंश अपने बाल सेट करने को जैसे ही मिरर में देखता है, उसकी बोहें आपस में मिल जाती है। अंश मिरर में देखते हुए अपनी बॉडी पर हाथ रखे देखने लगा, जहां उसकी बॉडी पर कल रात दिए ज्योति के नेल स्क्रैच थे। अंश अपनी चेस्ट को देखने के बाद अपनी बैक पर भी देखता है, जहां पे भी निशान थे। ये मेरी बॉडी पर नेल स्क्रैच कैसे डॉट? अंश खुद से बोला। इतना बोल के अंश की आंखें कुछ सोचते हुए बड़ी हो गई और वो जल्दी से घूम के बेड को देखता है, जिसकी हालत काफी अस्त व्यस्त थी। अंश अब जल्दी से आगे बढ़ के बेड से ब्लैंकेट को उठा के नीचे फेंक देता है और बेड को देखने लगा। बेड पर कुछ कांच की चूड़ियों के टुकड़े डले। उन कांच के टुकड़ों को देखने के बाद अंश की नजर बेडभिट पर लगे रेड स्टेन पर गई, जिन्हें देख अंश अपनी आंखें कस के नीचे लेता है। अंश बेड को देखने के बाद अपने चेहरे को हाथों छुपा के खुद से बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कल रात मैंने इतनी ड्रिंक क्यों की? अगर नशे की हालत में मैंने कही ज्योति के साथ कुछ। इतना बोल के अंश चुप हो गया और थोड़ी देर वैसे ही खड़े रहने के बाद अंश कुछ सोच के जल्दी से क्लोसेट में चला गया और कपड़े पहन के सीधा कमरे के बाहर निकला गया। अंश कमरे के बाहर आके सीधा नीचे आया,
लेकिन आज उसे हॉल में कोई नहीं दिखा। तभी अंश की नज़र हॉल में सफाई कर रहे एक सर्वेंट पर पड़ी। वो उसे अपने पास बुलाता है। घर में आज कोई दिख नहीं रहा, कहाँ गए हैं सब? अंश बोला, सर दोनों बड़े सर ऑफिस गए हैं। बड़ी मेम और मेम आहान बाबा और आपके दोस्त ये सब बाहर घूमने गए हैं। वो सर्वेंट बोला, इसका मतलब आज घर पर कोई नहीं है डॉट? अंश वापस बोला, जी सर, सिर्फ छोटी मेम घर पर है जो नीचे वाले स्टडी रूम है। वो सार्जेंट अंश की बात सुन के बोल, छोटी मेम यानी ज्योति राइट? अंश जल्दी से बोला, जी सर, मेम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी जिस वजह से वो बाहर नहीं गई। वो उस सर्वेंट की बात सुन के अंश अब बिना उसे कुछ कहे जल्दी से नची बने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। अंश स्टडी रूम में आया तो उसकी नज़र ज्योति पर पड़ी जो उसकी तरफ पीठ किए एक पेंटिंग बना रही थी। ज्योति ने आज एक महरून पटियाला सूट पहना था और अपने बालों को खुला रखा था। उसके घने और काल बाल उसकी कमर तक लहर रहे थे। अंश ज्योति को देख एक गहरी सांस भरता है और खुद को थोड़ा शांत करके अपने कदम ज्योति की तरफ बढ़ाता है। अंश आके ज्योति के पीछे खड़ा हो गया तो उसी नज़र ज्योति की पेंटिंग पर पड़ी, जिसे देख अंश की बोहें एक बार फिर आपस में मिल गई, क्योंकि ज्योति ने उस पेंटिंग में 4 किरदार बनाए थे। ज्योति की पेंटिंग बहुत अच्छी थी। उसकी पेंटिंग को देखकर कोई भी बता सकता था उसने किसकी पेंटिंग की है। ज्योति की पेंटिंग में 4 लोग थे। एक अंश, उसकी गोद में आहान और अंश की गोद में बैठे आहान को खिलाती संजना। वहीं उनके पीछे एक लड़की खड़ी थी जो शायद ज्योति थी। उस पेंटिंग को देखकर अंश को बहुत अजीब लगा। वो कुछ सेकंड उस फोटो को देखने के बाद धीरे से आगे आकर ज्योति के एकदम पीछे खड़ा हो गया। ये सब क्या है वाइफी डॉट? अंश पेंटिंग को देखते हुए धीरे से बोला। वही ज्योति जिसने पहले ही अंश के कदमों की आहट से उसे पिछान लिया था। अंश के ऐसे पूछने पर वो बिना उसकी तरफ पलटे नॉर्मली बोली, मेरी शादी किस चाहिए? ज्योति की बात सुन के अंश को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज ज्योति की आवाज रोज जैसे नहीं थी। वो थोड़ा और ज्योति के पास जाकर कंफ्यूज होके बोला, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? और इस पेंटिंग का क्या मतलब बनता है डॉट? 11 इसमें समझने वाली बात कौन सी है? ये सच ही तो है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन कभी आपके दिल में, आपकी जिंदगी में अपने लिए वो जगह नहीं बना पाऊंगी जो संजना दी की है डॉट। मैं भले आपकी जिंदगी में आपकी पत्नी बन के आई, लेकिन सिर्फ दुनिया की नजरों असल मायनों में मैं सिर्फ आहान की माँ हूँ और आपकी एक अच्छी सी दोस्त। ज्योति की बात सुन के अंश इस बार उसे अपनी तरफ घुमा के उसका चेहरा देखता है। इस वक्त ज्योति के चेहरे से उसकी चमक जा चुकी थी। उसकी काली और गहरी आंखें रोने की वजह से लाल पड़ चुकी थी। साथ ही अंश की नज़र ज्योति के होठों पर अटक गई, जिन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि उन्हें किसी ने बहुत बुरी तरह से काटा है। ज्योति आज डेली से बहुत अलग दिख रही थी, जिसे देख अंश धीरे से बोला, कल रात मैंने कुछ। इतना बोल के अंश चुप हो गया। अंश का ये सवाल सुन के ज्योति तन से मुस्कुराई और अंश के हाथों को अपने कंधे हटा के बोली, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं बहुत कुछ हो। मेरे साथ जबरदस्ती जैसे बदसलूकी, मेरे साथ फोर्सफुल्ली इंटीमेट होने की कोशिश और आखिर में मेरा दिल तोड़ना। कितना मजा आया होना ना आपको कल रात मेरे दिल के हजारों टुकड़े करके। ये सब बोलते हुए ज्योति की आंखें नम हो गई। वही ज्योति की बात सुन के अंश अपना सर झुका लेता है। उसे मालूम है नशे में उसने जरूर ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ज्योति उसे इतना नाराज हो रही है। सॉरी। अंश धीरे से अपना सर झुकाए बोला, सॉरी। आपके सॉरी बोल देने से जो आपने कल मेरे साथ किया वो सही हो जाएगा। आपने कल जो मेरे दिल के साथ खेला वो सब सही हो जाएगा। आप कल रात किसी और को समझ के मेरे करीब आ रहे थे, वो सब सही हो जाएगा क्या? ज्योति थोड़ी जोर से चिल्ला के रोते हुए बोली। वही ज्योति की बात सुन के अंश अपना सर उठा के उसे देखने लगा, जिसकी आंखों से अब आंसू गिर रहे थे। किसी और को समझ के तुम्हारे करीब डॉट। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या बोलना चाहती हो? अंश ज्योति से बोला। लेकिन अब ज्योति की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस वैसे ही खड़ी रोती रहती है। वही अंश अब कुछ नहीं बोला। उसे मालूम है उसने जो कल रात गलती की वो कितनी शर्मनाक है।
अंश अभी कल रात के बारे में सोच ही रहा था कि ज्योति की घुटी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। मुझे मेरे घर जाना है। ज्योति के इतना बोलते ही अंश चौंक के ज्योति को देखने लगा, जो अपना सर झुकाए हिलकी लेते हुए खड़ी थी। उसे अब भी रोना आ रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक रखा था। वही अंश वो अब जल्दी से ज्योति के पास जाते हुए उसके हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मैं माफी मांग रहा हूँ, मानता हूँ मुझसे कल रात नशे में बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से मैं कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। कल रात के लिए तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, पर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अंश ज्योति से रिक्वेस्टिंग टोन में बोला। ज्योति, जिसके हाथ अंश ने अपने हाथों में पकड़ रखे थे, वो उन्हें पीछे खिंच के अपना चेहरा फेरते हुए घुटी सी बोली, अब आपके छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकती, वरना ये समाज मेरे पापा पे उंगलियों उड़ाएगा कि उनकी बेटी अपना ग्रस्त जीवन उजाड़ के अपने घर पास आ गई। ज्योति के ऐसे हाथ पीछे खिंचने पर अंश अपने खाली हाथों को देखता रह गया। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो अपने चेहरे पर दुनिया भर का पछतावा लेकर ज्योति को देखता है, जो अपना चेहरा फेर के खड़ी थी। प्लीज वाइफी डांट गो आहान, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएगा, अंश अपने भरे गले के साथ बोला। अंश की बात सुनके ज्योति अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आहान मेरा बेटा है और वो मेरे साथ जाएगा, बेहतर होगा आप उसे इन सब में न घसीटे, और प्लीज मुझे किसी से कहे के घर छुड़वा दीजिए, अगर मैं अभी यहाँ रुकी तो मेरे दम घुट जाएगा। इतना बोले कि ज्योति अपनी आंसुओं से भरी नजरों से एक नजर अंश को देख कमरे के बाहर निकल गई। ज्योति के जाने बाद अंश बस उसे जाते देखता रह गया। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अब ज्योति की पेंटिंग देखता है, जिसमें इस वक्त संजना भी शामिल थी। संजना की पेंटिंग देख अंश के दिमाग में ज्योति की एक बात घूम गई, मैं कभी संजना दी की जगह नहीं ले पाऊंगी, और कल रात आप किसी और को समझ के मेरे करीब आए थे। इतना सोच के अंश अपनी आंखें मीच के खुद से बोला, कहीं कल रात में ज्योति को सना। इतना सोच के अंश जल्दी से अब बाहर की तरफ गया और ऊपर अपने कमरे में आ गया। वो जब कमरे में आया उसने देखा ज्योति एक छोटे से बैग में अपने और आहान के कपड़े रख रही थी। ज्योति को कपड़े रखते देख अंश जल्दी से उसके पास जाकर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंश की बात सुनके भी ज्योति कुछ नहीं बोली। वो बार बार अपनी आंखों में आ रहे आंसू को साफ करके अपने कपड़े बैग में रख रही थी। ज्योति, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज एक बार तो मेरी बात का जवाब दो, तुम ऐसे मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। अंश ज्योति के बैग को बंद करते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में बोला। अंश के बैग बंद करने पर ज्योति कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप अपने आंसू को पोंछते हुए अंश की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। ज्योति के ऐसे पीठ करके खड़े होने पर अंश कुछ पल उसे देखता है, फिर धीरे से आगे बढ़ के अंश उसे अपनी बाहों की कैद में लेकर बोला, मुझे नहीं पता कल रात मैंने क्या किया था, लेकिन इतना पता है जो हुआ सब सही नहीं था, वरना तुम कभी मुझसे इतना नाराज नहीं होती। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। हो अंश जो अपनी धुन में बोले जा रहा था, वही ज्योति उसकी आंखों से तो आंसुओं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंश के अचानक अपनी बाहों में भरने पर आज उसे अंश का खुद के करीब आना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो बिना कुछ कहे बाद अपने होठों को बीच के खड़ी थी। तभी अंश बोला, तुमने ये क्यों कहा मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, जबकि हमारे बीच प्यार मोहब्बत जैसा कोई रिश्ता था ही नहीं। अंश का इतना पूछना भर था कि ज्योति, जो तब से चुप खड़ी थी, वो उसके हाथों को अपनी कमर से झटक के बोली, हाँ नहीं था हमारे बीच कभी प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता, लेकिन फीलिंग्स, उनका क्या फीलिंग्स तो थी, आ चुकी थी मेरे दिल में आपके लिए। चाहे हमारी शादी किसी भी हालत में हुई, आपने मुझे शादी से पहले ही अपनी पत्नी होने के सारे हक देने से मना कर दिया, लेकिन मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन इसका क्या। इतना बोलते हुए ज्योति अपने सीने पर अपने दिल पर हाथ रख के बोली, इसका क्या करूं, नहीं सुनी इसने में एक भी कर बैठा गलती, ना जाने कब इसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स आ गई और ये आपसे प्यार। इतना बोल के ज्योति बोलते बोलते चुप हो गई और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा के रोने लगी। ज्योति की बातें सुनके अंश अब चुप हो गया। भले ज्योति आधी बात पर चुप हो गई,
लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं था कि उसे समझ ना आया हो कि ज्योति जब बोलते बोलते चुप हुई है। प्लीज माफ कर दो। ज्योति के चुप होने के थोड़ी देर बाद अंश अपनी मरी से आवाज में धीरे से बोला। अंश की बात सुनके ज्योति कुछ नहीं बोली, उल्टा वो अपना बैग उठ के कमरे के बाहर जाने लगी, जिसे देख अंश उसे रोकते हुए उसके पीछे चल पड़ा। ज्योति प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। मैं नशे में था, बहक गया। उस पे तुम इस तरह घर छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है तुम यहाँ रह के दे लेना चाहो तो मुझे कमरे के बाहर निकाल देना, बट प्लीज ज्योति ऐसे मत जाओ। ज्योति उसे तो जैसे अंश की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस अपनी आंखों में आंसू भरे सीढ़ियों से होके घर के बाहर निकल गई और जाके पोर्च में रखी अंश की गाड़ी में बैठ गई और अंश को ड्राइवर जो पहले से गाड़ी में था उसे अपने घर चलने को बोलती है। ज्योति के गाड़ी में बैठने के बाद अंश जो अपनी आंखों में आंसू लेकर उसके पीछे खड़ा था वो ड्राइवर को देखता है और हाँ में सर हिला के तेज कदमों से वापस घर में चला जाता है और ज्योति उसके जाने के बाद गाड़ी में बैठ के फरके रो पड़ी। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।